वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे। आज मार्केट में आपने देखा बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को आपको मिली। रीजन ये था कि हमारे जो कल के लिए अपकमिंग इवेंट्स हैं वो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कल आपको पता है हमारे फेड की मीटिंग है जिसमें फेड ये डिक्लेयर करने वाला है कि उसने जो प्रॉमिस किया था अपना जैन में कि मार्च में हम जाके रेट कट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वो देखना होगा कि वो कल के लिए रेट कट करता है या नहीं करता है अपने अनाउंसमेंट में। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको डिटेल हैंडओवर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो पब्लिक कर सके और लोगों को पता चल सके ये पूरा इश्यू क्या है, कहां से कितना ट्रांजेक्शन हुआ। उस चीज के लिए एसबीआई एग्री हो गया है। कल जो है वो एसबीआई भी अपनी पूरी लिस्ट सारे डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को देगा पब्लिक करने के लिए। सेकेंडली फेड का जो मीटिंग है इंटरेस्ट रेट को लेकर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल का जो मूवमेंट रहेगा मार्केट में वही डिपेंडेंट रहेगा सारी चीजें। आज आप देखेंगे तो आज आपको अपसाइड और डाउनसाइड दोनों वॉलेटिलिटी देखने को मिली। रीजन यही था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में फेड का जो जो भी कमेंट्री रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और यहाँ से मार्केट एक अच्छे शूट के लिए रेडी हो सकता है। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पर शॉर्ट करके गए हैं, पुट के साइड कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। देखते हैं ओवरऑल एनालिसिस में कि क्या कल का सिनेरियो रह सकता है। एक चीज यहां से मुझे ये समझ में आ रही है कि कल हमने जो डिस्कशन किया था, जो लेवल्स डिस्कस किए थे, मार्केट में आज का मूवमेंट हूबहू वैसा ही था। मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में 46,000 का जो लेवल है ये बहुत क्रुशियल है। ये जब तक नहीं टूटता है मार्केट में तब तक फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो मार्केट ने इसको तोड़ा और मार्केट 45,800 तक गया, राइट, 850 तक गया। बट उसके बाद भी आप देखेंगे कि मार्केट में जब ये रेड कैंडल बनी उसके बाद इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट वापस से यहाँ पर 46,000 के पास अपसाइड आ चुका था, राइट। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि बड़े प्लेयर्स को अभी भी यहां से अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि डिप पे वो बाय कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बुलिशनेस ज्यादा है और बैंक निफ्टी यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे बुलिशनेस मिला आपको वापस से। मार्केट में ओवरऑल बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी और मार्केट ने एट द एंड क्लोज होते होते यहाँ पर फिर से एक गिरावट दिखाई और फिर से यहाँ पर जो है रिवर्सल आपको देखने को मिला। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। अच्छी चीज यह है कि मार्केट ने आज 20 EMA के ऊपर क्लोज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की है और मार्केट ने यहां से जो है वो रिवर्सल का साइन दिया है यहाँ पर कंटिन्यूसली कैंडल्स बना के। और एक चीज और अच्छी यहाँ पर देखने को ये मिलेगी कि जब कभी भी 50 EMA और 20 EMA आसपास होते हैं या तो अपसाइड एक बड़ा मूवमेंट की रेडी होता है, मार्केट रेडी होता है, या फिर डाउन साइड एक बार बड़े मूवमेंट के लिए मार्केट रेडी होता है। अब डाउन साइड आप देखेंगे तो यहां से यहां तक जो सिनेरियो चल रहा है ना वो सिनेरियो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन साइड ही चल रहा था। बट आज का आप जब देखेंगे, अगर जैसे मैंने कल यहाँ पे ड्रॉ किया था, अगर सेम चीज मैं यहाँ वापस से ड्रॉ करूं आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखिए यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन ये बनाता हूं, राइट, ये ट्रेंड लाइन अब ऐसे जा रही थी। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंच गया है। अगर कल के दिन यहां पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है पूरे दिन भर की ट्रेडिंग में, फिर यहां से ये समझ में आएगा कि मार्केट यहां से जो है वो बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी हो चुका है। अब यहां से सिनेरियो क्या बनता है वो नजर आ रहा है। देखिए सिनेरियो यहां से जो बन रहा है वो क्या दिखा रहा है। यहां से जो सिनेरियो बन रहा है उसमें दो चीजें देखने को मिल रही है। पहला, मुझे यहां पर क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट यहां से डब्ल्यू पैटर्न बनाने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट कल यहां से थोड़ा सा डिप और देगा और फिर यहां पर वापस से जब ट्रेडर्स ऐड होंगे अपसाइड के लिए फिर ये मार्केट यहां से ब्रेकआउट देने के लिए रेडी होगा अगले 400 से 500 पॉइंट के लिए। यहां पर मुझे डब्ल्यू का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसको आप डबल बॉटम भी कहते हैं। मुझे ये लगता है कि ये चाल मार्केट की रह सकती है। लेकिन फिर मैंने कहा कि जैसा एक्सपेक्टेशन है फेड के कमेंट्री पे सब कुछ डिपेंड होगा। अगर पॉजिटिव हुआ थोड़ा भी, डेफिनेटली मार्केट में कल आपको बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर आरएसआई में देखेंगे तो आरएसआई में भी देखिए मार्केट ने यहां से यू टर्न लिया है, राइट। मार्केट ने यहां से यू टर्न लिया है और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ही मार्केट ने कहीं ना कहीं आरएसआई में भी इंडिकेशन दिया है। थोड़ा भी पॉजिटिवनेस आता है तो मार्केट यहां से वापस से हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न यहां पर भी बनाने के लिए रेडी रहे मार्केट। जिन भी लोगों ने अपना पुट कैरी फॉरवर्ड किया है वो जब यहां पर वापस सेल करना चालू करेंगे तो थोड़ा सा डिप आएगा और फिर यहाँ पे उस डिप को बाय कर लिया जाएगा और फिर वो डिप आपको यहाँ अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा। ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, चाहे आरएसआई पे देख लीजिए चाहे बड़े चार्ट पे देख लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न ये फॉर्म कर सकता है। कल डिप पे आपको बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी रह सकती है यहाँ पे। आई होप यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर मैं यहाँ से आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं बैंक निफ्टी को, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। मैं इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा लूं, जस्ट अ वेट, अगर मैं इसको, या करेक्ट, दैट्स परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं देखिए यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने आपको कहा था सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो हुई कि मार्केट में गिरावट देखने को आपको मिल रही है लेकिन गिरावट सस्टेन नहीं कर पा रही है। इसका ये मतलब है कि गिरावट कहीं ना कहीं कमजोर है। हर बार आप देखिए डोजी डोजी बन रहा है। इवन आज भी मार्केट ने एक बड़ा डिप दिखाया लेकिन उसके बाद भी उस डिप को बॉट कर लिया गया, मतलब खरीद लिया गया। क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है बट मार्केट कहीं ना कहीं एक
अच्छा डिप नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब एक भी अगर न्यूज ऐसी बुलिश आ जाती है तो मार्केट अपसाइड जाने के लिए बहुत तेजी से रेडी रहेगा। सो यहाँ पर कॉशियस है उन लोगों के लिए जो लोग पुट को ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हैं या जो लोग सपने देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर गिर सकता है। गिर सकता है नो डाउट, बट जिस हिसाब से मार्केट ने अभी ट्रेंड दिखाया है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट ना गिर रहा है और ना ही मार्केट अपसाइड जा रहा है। सो गिर नहीं रहा है न्यूज, नेगेटिव न्यूज के बाद भी, क्योंकि जापान का भी रेट हाइक हुआ था उसमें भी मार्केट ने उसको पचा लिया कहीं ना कहीं। सो ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, और एक भी न्यूज आएगी तो मार्केट अपसाइड जाने के लिए बहुत फास्ट रेडी है। सो आई होप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अब यहां पर भी देखेंगे तो आप एम पैटर्न पूरी तरीके से बन चुका है। अब मुझे यहां से ये पैटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म में ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ, राइट। यहां से वापस मुझे डब्ल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था 46,000 का, आप देखेंगे आज का जो हमारा ये लेवल है यहाँ पर ये 46,000 का ही है। यहां पर मार्केट ने टच किया और इसके बाद ये टच करते ही मार्केट ने आपको देखिएगा कल थोड़ा बहुत यहाँ सस्टेन करके फिर मार्केट अपसाइड निकलने की कोशिश करेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपकमिंग एक्सपायरी है उसमें मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश व्यू दिखा सकता है। सो अगर डिप आता है तो आप ये एक्सपायरी छोड़ के इवन अगले एक्सपायरी भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले एक्सपायरी में होली का हॉलीडे है, उसके बाद होली के अलावा गुड फ्राइडे के लिए हॉलीडे है। सो बेटर है आप 3 अप्रैल में अगर ट्रेड कर सकते हैं, सो दैट विल बी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आई होप चीजें यहाँ पर भी समझ में आई होंगी। बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, सो डिप पे बाय करके आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कर सकते हैं, देन यू विल बी ऑन सेफर साइड। सो चीजें समझ में आई होंगी। निफ्टी की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, सो निफ्टी में भी आप देखेंगे सेम सिनेरियो बनता हुआ। निफ्टी कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कमजोर दिख रहा है, और निफ्टी में भी मैंने आपको कहा था कि अगर नीचे जाता है तो डिप मिलेगा। निफ्टी आज बैंक निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रांग कहीं ना कहीं दिखा। रीजन यही था कि नीचे से इसको वापस बाय कर लिया गया है, और अपसाइड आके मार्केट ने सेम सिनेरियो जो बैंक निफ्टी में बन रहा है वही निफ्टी में भी बन रहा है। देखिए आप यहाँ पर मार्केट ने 20 EMA के आसपास क्लोजिंग दिया, राइट। 20 EMA के ऊपर ही मार्केट यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर की भी है। अच्छी चीज ये है कि मार्केट के लिए जो हर्डल जो कि 22,900 का था वहां के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, राइट। और मार्केट आज 21,900 का भी ब्रेकआउट दिया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया समाउ। मैंने आपको कहा भी था कि 21,900 अगर मार्केट आता है, सो यहां से आपको जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी रिवर्सल प्ले करने के लिए, क्योंकि एक बार में मार्केट किसी भी अच्छे रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है। बट सेम यहां पर भी मार्केट मुझे ऐसे रिवर्सल करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि क्या ये ऐसा पैटर्न बनाता है या फिर मार्केट डायरेक्ट यहां से अपसाइड जाता हुआ निकल जाता है। सो 21,000 हो सकता है आपको कि इस वीक में टच करता हुआ मार्केट वापस से दिख जाए, अगर कल फेड का अच्छा कमेंट्री आता है तो। सो उसके लिए रेडी रहिएगा। 21,000 से अगर आपको लगता है तो आप यहां से रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 21,000 पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो चीजें आपको उसके अकॉर्डिंग प्ले करनी पड़ेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यहां से ये भी आपको समझ में आया होगा। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं, सो देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे निफ्टी को, मैं आपको यहां से बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूं एक बार। जस्ट अ मिनट। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, सो आप यहां पर ये देखेंगे कि ये देखिए यहां पर डोजी काइंड ऑफ आपको कैंडल देखने को मिल रही है, राइट। और ये डोजी काइंड ऑफ कब मिल रही है, जब मार्केट के गिरते हुए ट्रेंड में, और अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो इसके बाद डेफिनेटली ये बुलिश साइन का जो है वो इंडिकेशन रहता है। सो चीजें आपको यहाँ से ये भी समझ में आई होंगी, और कहीं ना कहीं 50 EMA के आसपास है। बट बैंक निफ्टी में 50 EMA और 20 EMA बहुत ज्यादा पास में है। यही रीजन है कि वहां से जो है किसी भी एक साइड ब्रेकआउट होने के ज्यादा बड़े चांसेस मिल रहे हैं। सो चीजें उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा। बट या दोनों आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जहां पे ओपन हुए थे वहीं क्लोज जरूर हुए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स जो हैं वो अपसाइड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और मार्केट को गिरने से रोका जा रहा है। मार्केट में अपसाइड मूवमेंट नहीं आया, बट मार्केट को गिरने भी नहीं दिया। गिरे हुए मार्केट को बॉट कर लेना मतलब कहीं ना कहीं बुलिश लोग स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं धीरे धीरे। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने नेक्स्ट सेशन को देखकर प्ले कीजिएगा। और आज की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एकदम से मार्केट खुलते ही आपको जंप नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करके देखिएगा कि क्या एक्चुअल रिजल्ट है, या फिर नाइट में अगर आप जगते हैं तो, क्योंकि उनकी मीटिंग आज नाइट में होने वाली है। सो आई होप चीजें रिजल्ट आपको सुबह उठने के बाद ही मिलेगा। सो उसके अकॉर्डिंग प्ले कीजिएगा। बड़े डेटास पे अगर मैं आपको ले चलूं और यहाँ पर दिखाऊं कि चार्ट्स पर क्या चल रहा है पूरा सिनेरियो। सो देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके दैट्स परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी की बात करूं, सॉरी बैंक निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी में आप देखिए मार्केट हमारा 46,000 ऑलमोस्ट 46,300 के आसपास वापस से चल रहा है, राइट। आज हमारा मार्केट 46,075 पॉइंट से शायद अब गया है, और ऑलमोस्ट 46,300 के आसपास, राइट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, मतलब यहां पर पुट को कितना ज्यादा सेल किया गया। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, राइट। इधर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि लोगों ने यहाँ पर हैजिंग की है, या तो यहाँ पर हैजिंग हुई है, या फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो खींचातानी चल रही है बुल्स और बियर्स दोनों के बीच में। देखना ये होगा कि यहाँ से जीतता कौन है।
और सेलर्स जो है उन्होंने तो डेफिनेटली हेजिंग किया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कल फेड का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है, इसलिए सब लोग यहाँ पर हेजिंग पोजीशन बना के गए। अब एक चीज तो ये तय है कि जब इतने नंबर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, सो जिस भी साइड मार्केट मूवमेंट देगा उस साइड बढ़ा देगा, चाहे अप साइड दे चाहे डाउन साइड दे। अगर मैं डाउन साइड बात करूं कहां तक मार्केट जा सकता है, सो मुझे यहां से क्या समझ में आता है, मुझे यहां से ये समझ में आता है कि अगर यहां से गैप डाउन ही हो जाता है कल को बड़ा, राइट, कमेंट्री किसी कारण सही नहीं आती है, सो मार्केट में वापस से आज का जो लो था 45,800 यहां तक, तो मार्केट आपको डेफिनेटली जाता हुआ वापस से दिखाई देगा, ये श्योर है अगले 500 पॉइंट्स के लिए। और यहां से भी अगर फर्दर फॉल होता है तो 45,500 तक भी मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है, बहुत ही आसानी से। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट 46,500 के ऊपर सस्टेन भी करने लगता है 30 मिनट्स, तो ये जो नंबर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आपको कल की डेट में ही 46,700 का लेवल भी टच करता हुआ दिखाई दे देंगे। मतलब यहां से अपसाइड आप 500 पॉइंट्स के लिए 500 पॉइंट्स के लिए रेडी रहिए, जो कि 48,800 तक का लेवल है। उसके बाद डाउन साइड भी मैंने कहा कि आपको 45,500 तक, स्पेशली 45,800 जो आज का लो है वहां तक के लिए तो डेफिनेटली ओपन हो जाएगा, और उसके आगे 300 पॉइंट्स और ज्यादा ओपन हो सकता है। सो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, आपको वेट करना है। मान लीजिए गैप अप ओपन खुल जाता है, सो वेट कीजिए और देखिए सिनेरियो कि मार्केट में रिवर्सल आने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, राइट। और अगर डाउन खुलता है सो वेट कीजिए कि क्या आज का लो हमारा टूट रहा है, या फिर 46,000 के नीचे मार्केट अगर प्लान कर रहा है, सो आप 200 पॉइंट और नीचे प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलने के बाद ही आप अगर यहाँ तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, सो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। सो अप खुले या डाउन खुले, एक रिवर्सल आने दीजिए। अगर गैप अप खुलता है, सो गैप अप खुलने के बाद मार्केट में वेट कीजिए कि यहाँ पर सेलिंग आए, थोड़ा सा मार्केट डिप दे, उसके बाद उस डिप को बाय कीजिए। सिमिलरली यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वेट कीजिए कि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, मार्केट ऊपर आए, और फिर यहाँ ऊपर से आप इसको शॉर्ट कीजिए। सो उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप रेडी रह सकते हैं, वो ज्यादा बेटर वे रहेगा आपके मार्केट को प्ले करने के लिए। सो चीजें यहाँ से आई होप समझ में आई होंगी। निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहाँ से निफ्टी हमारा चल रहा है ऑलमोस्ट 850 के आसपास, 21,850। यहां से मैंने आपको बताया है समवेयर हियर, यहां से देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इमीडिएटली 21,800 पे यहां पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर 21,700 जो कि आज का लो था यहां पर। सो यहां तक मुझे मार्केट अगर फॉल होता है तो दिखाई दे रहा है कि 21,700 तक आराम से जा सकता है, जो कि 150 पॉइंट नीचे है। यहां से अगर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट इमीडिएटली 21,900 पे है। उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट अभी तक का यहाँ पर है, जो कि 2,26,000 के साथ 22,000 का है। मतलब अपसाइड बात करें तो 150 पॉइंट यहां पर ओपन मुझे नजर आ रहा है, और डाउन साइड 150 पॉइंट नजर आ रहा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ही साइड बड़े बड़े हैं, बट फिर भी कॉल साइड ज्यादा लोगों ने राइट किया है। अगर मार्केट अपसाइड खुल जाता है गैप अप, तो कल की डेट में ही आपको 21,000 टच होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। सो चीजें यहां पर भी आई होप आपको समझ में आई होगी। बड़े प्लेयर्स की बात करूं, बड़े प्लेयर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़े प्लेयर्स में आप देखिए कि जो FIIs है वो हमेशा अपने सेफ साइड होने के लिए जब कभी भी इवेंट्स होता है वो यहाँ पर शॉर्ट ही करते हैं। तो फ्यूचर में इन्होंने स्ट्रॉन्ग शॉर्ट किया है, बट ऑप्शन में ये लोग इंडिसिसिव रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कॉल साइड जाना जरूरी है ना पुट साइड, सो बी न्यूट्रल हियर। सो ये लोग न्यूट्रल है यहाँ पर ऑप्शन में। फ्यूचर्स में इन्होंने जरूर शॉर्ट किया है पोजीशन। प्रोज को देखेंगे तो प्रोज देखिए, प्रोज में आपको जो है यहाँ पर प्रोज ने फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर वो मीडियम मीडियम बुलिश गए हैं। सो यहाँ पर अगर आप रिटेल्स को देखेंगे या क्लाइंट्स को देखेंगे, ये भी मतलब हमारे जैसे लोग भी स्ट्रॉन्ग बुलिश गए, मतलब हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में बुलिश प्रोज का साथ मिल रहा है। यही रीजन था कि हमने नीचे डिप पे भी जो है वो बाय कर लिया, निफ्टी में या बैंक निफ्टी दोनों में ही। और यहाँ पर FIIs हमेशा बड़े चीप पोजीशन के लिए फ्यूचर्स में जो इन्होंने पोजीशन बनाई थी उसको रैप अप कर रहे हैं। सो यही रीजन था कि मार्केट आज डिप के बाद भी यहाँ पर बाय होता हुआ दिखाई दिया। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। मैंने आपको बताया कल मार्केट का जो सिनेरियो रहने वाला है वो पूरी तरीके से आपका जो है न्यूज बेस्ड रहने वाला है, स्पेशली 11 to 12 o'clock तक। उसके बाद अगर मार्केट में फ्रेश पोजीशन बनती है किसी कारण से, सो वो आपको वहां पर देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड डिसाइड करना पड़ेगा। एडवाइस यही है कि ट्रेड कीजिए, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में कीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा। इफ यू आर स्पेशली ऑप्शन बायर, सेलर है तो नो वरीज, यू कैन ट्रेड इवन इन अपकमिंग एक्सपायरी एज वेल। बट अगर ऑप्शन बायर है सो इट इज बेटर और एडवाइजेबल टू ट्रेड इन द थर्ड एक्सपायरी ऑफ 3rd अप्रैल। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।